Hello everyone and welcome to Study for Life. We are discussing class 10th NCERT chapter How do organisms reproduce. इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हों तो चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ताकि हमें फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने में आसानी हो. और उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर्स और इन प्लांट्स. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विद एन अमेजिंग फैक्ट एज यूजुअल. तो आज का अमेजिंग फैक्ट है सनफ्लावर के बारे में. आप सभी ने सनफ्लावर तो देखा ही है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि सनफ्लावर एक्चुअली एक फ्लावर नहीं है, बल्कि इट इज अ क्लस्टर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स. यस, सनफ्लावर में जो पेटल्स हमें दिखती हैं वो ईच पेटल इज एक्चुअली अ सिंगल पेटल्ड फ्लावर. और ऐसी ही बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ सिंगल पेटल फ्लावर मिलके एक सनफ्लावर बनाते हैं. इजंट इट अमेजिंग? तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. ये जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे ये जनरली सारे फ्लावर्स में पार्ट्स यही सब मिलते हैं, उनका जो प्रेजेंस होता है वो ऐसा ही होता है, लेकिन सारे फ्लावर्स बहुत डिफरेंट दिखते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. इन सम फ्लावर्स में बी सम पार्ट्स आर देयर एंड सम पार्ट्स आर नॉट देयर. तो ये हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आइडियल फ्लावर, एक नॉर्मल फ्लावर की हम डिस्कशन करेंगे जिसमें सारे, हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसमें सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं और उसकी जो अरेंजमेंट है वो एकदम आइडियल है. तो उसके हिसाब से हम फ्लावर का स्ट्रक्चर समझेंगे. तो सबसे पहले जब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें चार चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. यहाँ जो फ्लावर है वो चार वर्ल्स से बना है, मतलब चार पार्ट्स हैं जो कि घेरे में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ल. तो सबसे पहली वर्ल या सबसे पहला जो घेरा है वो होता है कैलिक्स. राइट, सबसे बाहर एक घेरा होता है, उसको बोलते हैं कैलिक्स. उसके अंदर होता है कोरोला. इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे नए नाम हैं, लेकिन हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. सबसे पहले कैलिक्स, देन कोरोला. उसके बाद अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड्रोशियम. एक और वर्ल होती है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और सबसे अंदर होता है गाइनोशियम. ये चार वर्ल्स हमें याद रखनी है, और अब हम इस पूरे जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसको इन चार वर्ल्स में ही देखेंगे. लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो अटैचमेंट है फ्लावर का, क्योंकि फ्लावर से हवा में तो लटक नहीं रहे हैं, फ्लावर्स कहाँ मिलते हैं? प्लांट्स में. तो ये प्लांट की स्टेम से जिससे कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं पेडंकल. जो फ्लावर की डंडी होती है उसको हम कहते हैं पेडंकल. और उसके बाद हमें एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर या स्वॉलन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो है रिसेप्टिकल, जो कि इन सारे फ्लावर्स के पार्ट को होल्ड करके रखता है, जहाँ पे वो सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ से उनका ओरिजिन हो रहा है. अब जो सबसे पहली वर्ल है वो है कैलिक्स. राइट, तो अब हम देखते हैं कैलिक्स कौन सा पार्ट है. सबसे बाहर की जो वर्ल, जो सबसे बाहर का हमें घेरा दिख रहा है वो है ये ग्रीन कलर के लीव्स, और इसी को, इस सारे ग्रीन कलर के लीव्स को मिला के ऑल टुगेदर हम बोलते हैं कैलिक्स. ओके, अब हर एक लीफ को अगर मैं अलग अलग देखूं तो हम उसको कहते हैं सेपल. राइट, तो ये जो एक छोटे छोटे हमें ग्रीन कलर के लीव्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हैं सेपल्स. इनके स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, फंक्शन हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. तो सबसे बाहर वाली जो वर्ल है वो हो गई कैलिक्स, और उसके जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं वो हो गए सेपल्स. ओके, उसके बाद एक और दूसरी वर्ल आती है जिसको हम कहते हैं कोरोला. ये कोरोला क्या है? ये है प्लांट के, फ्लावर्स के पेटल्स. अब क्योंकि कभी कभी फ्लावर्स में बहुत सारी पेटल्स होती हैं तो उन सबको मिला के हम कहते हैं कोरोला, और एक एक पार्ट को हम कहेंगे पेटल. पेटल वर्ड हम सबने सुना है. पेटल का हमें पता है कि वो कलरफुल जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसी को हम पेटल कहते हैं. इसके बाद आता है एक और वर्ल जो इसके अंदर है, जो कि आपको ये दिख रहा है. पेटल्स के अंदर हमें ये ब्लैक एंड ग्रीन, येलो कलर के ये जो पार्ट दिख रहे हैं, ये है अनदर वर्ल जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम. और ये एंड्रोशियम एक्चुअली मेल पार्ट है फ्लावर का. ओके, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ. एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, एंड उसके अंदर जो गाइनोशियम है दैट इज द फीमेल पार्ट. राइट, तो सबसे उसके बाद जो एंड्रोशियम है उसकी जो इंडिविजुअल यूनिट है
उसको हम कहते हैं स्टेमन। मतलब यहाँ पर देखो 4 स्टेमन हमें दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक एंड येलो कलर के जो ये पार्ट्स हैं हमें 4 दिख रहे हैं। इनको मिला के हम कहेंगे एंड्रोशियम, चारों को एक साथ। और अगर एक पार्ट को ले लें, एक इंडिविजुअल को ले लें, तो हम उसको कहते हैं स्टेमन, जो कि एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। ये येलो पार्ट को हम कहते हैं एंथर, और जो ये स्टॉक जैसा पार्ट है, डंडी जैसा पार्ट है, वो है फिलामेंट। उसके बाद सेंटर में अगर हम चले जाएं, सबसे सेंटर में होता है गाइनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये सबसे अंदर जो हमें दिख रहा है दैट इज गाइनोशियम। कई बार एक से ज्यादा, जैसे इस डायग्राम में हमें सिर्फ एक ही देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ फ्लावर्स में एक से ज्यादा भी फीमेल पार्ट्स होते हैं, तो इसको ऑल टुगेदर हम बोलेंगे गाइनोशियम, पूरे पार्ट को। और अगर एक इंडिविजुअल को देखा जाए, अगर इसके छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के देखा जाए, तो एक इंडिविजुअल होता है कार्पल, और उसके भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, फिर स्टाइल, देन उसके अंदर होती है ओवरी, जो हमें ये पार्ट दिख रहा है, और सबसे अंदर जो छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो होते हैं ओव्यूल्स। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ताकि ये याद भी हो जाए। ओके, तो सबसे पहली जो वर्ल थी वो क्या थी? वो थी कैलिक्स। कैलिक्स कहाँ पर प्रेजेंट है? कैलिक्स है सबसे बाहर। ये जो सारे ग्रीन कलर के पेटल्स, सेपल जैसे दिख रहे हैं, हमें दिखते हैं पेटल जैसे, बट एक्चुअली ये सेपल्स हैं। ये हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं, और ग्रीन कलर की वजह से इनमें क्या होता है? इनमें होता है क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। इनका फंक्शन क्या है? सेपल्स का फंक्शन क्या है? जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, अगर आपने कोई फ्लावर को देखा हो जो कि बर्ड कंडीशन में हो, तो आपने देखा होगा कि उसके बाहर एक्चुअली ये पूरी तरह से कवर्ड होता है ग्रीन लीफ से, और इसके अंदर होता है फ्लावर, छुपा हुआ रहता है इसके अंदर। जब तक फ्लावर ब्लूम नहीं करता, जब तक खुलता नहीं है, तब तक हमें सिर्फ ये ग्रीन कलर का पार्ट ही देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली है सेपल, जो कि इस फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। जब फ्लावर एक बर्ड कंडीशन में है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए वहां पर सेपल होती है। देखो, कोई भी एनिमल या प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डेलिकेट है, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए यहाँ पर सेपल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड कंडीशन में। अब उसके बाद जो अंदर वाली वॉल है उसका नाम है कोरोला। अब कोरोला किससे बना है? कोरोला बना है पेटल्स से। पेटल्स होते हैं कलर्ड, और इनका फंक्शन क्या होगा? क्योंकि ये कलर्ड हैं तो ये एक तो फ्लावर को सुंदर दिखने में हेल्प करते हैं, और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा याद रखना है कि पेटल्स का काम क्या है? इंसेक्ट्स या दूसरे एनिमल्स को अट्रैक्ट करना, ताकि वो पॉलिनेशन में हेल्प कर सके। ओके, और उसके भी अलावा इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये जो पेटल है ये इन दोनों पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ऑलराइट, इसके अंदर जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, जिसका नाम है एंड्रोशियम, जिसकी एक यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन। अब ये जो स्टेमन है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक तो सिंपल इसका स्टॉक जिससे अटैच्ड है, ताकि ये थोड़ा हाइट में जा सके, ताकि एंथर जो है वो थोड़ा हाइट पे रहे। और उसके बाद सबसे ऊपर जहाँ येलो कलर का जो हिस्सा पे दिखता है दैट इज द एंथर। ये है मेन पार्ट जहां पर बन रहे हैं मेल गैमीट्स। और मेल गैमीट एक्चुअली किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर। तो एंथर के अंदर क्या बन रहा है? एंथर के अंदर बन रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमीट्स। ओके, ये हो गया फंक्शन एंड्रोशियम का। अब इसके बाद आते हैं गाइनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर भी क्या होगा? फीमेल गैमीट बनेगा। और वो गैमीट कहाँ बनता है? वो गैमीट बनता है सबसे अंदर, जो ये हमें छोटे बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ओव्यूल। तो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रहा है, वो उसके अंदर एक्चुअली फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं एग सेल। जैसे कि ह्यूमन में था, ह्यूमन फीमेल्स में भी जो गैमीट है उसको हम बोलते हैं एग, ऐसे ही प्लांट के केस में भी हम उसको बोलते हैं एग सेल। ओके, तो सबसे अंदर जो ओव्यूल है इसके अंदर होती है एग की फॉर्मेशन, और उसके बाहर जो ओवरी है इसके अंदर ये सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि
फीमेल्स में भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स में भी ओवरी के अंदर एग बनता है, ऐसे ही प्लांट्स में भी ओवरी के अंदर एग बनता है। यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ये जो दो पार्ट हैं, स्टाइल एंड स्टिग्मा, अब इसका क्या काम है, ये जो स्टाइल है ये अगेन स्टिग्मा को थोड़ा हाइट प्रोवाइड करता है ताकि ये फ्लावर से थोड़ा बाहर निकले और थोड़ा हाइट में रहे, और इसका इसके अलावा कोई काम नहीं है। और स्टिग्मा का जो काम होता है वो, इसका नाम ही स्टिग्मा है क्योंकि ये स्टिकी होता है। और इसका काम क्या है, जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ मेल प्लांट से, मेल पार्ट से रिलीज होंगे उनको स्टिक करना, अगर ये इसके ऊपर आए तो वहां पर स्टिक हो जाए। तो इसका काम क्या है, कैप्चर करने का मेल गैमीट्स को। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑल दीज डिफरेंट पार्ट्स। ऑलराइट, अब हमें कुछ एक आध चीजें और समझने की जरूरत है, जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर जो है वो कई तरह के होते हैं, बट जो मेजर कैटेगरी है, अगर हम उनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखें तो उसके हिसाब से हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में होता है, बाइसेक्सुअल इज लाइक जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, मतलब स्टेमन एंड कार्पल दोनों प्रेजेंट हैं, तो वो होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर दोनों में से सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट वहां पर अवेलेबल है तो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, देन इट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की दो कैटेगरीज हैं, या तो उसमें सिर्फ स्टेमन होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हम इसको कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर, सिंपल, और या फिर उसमें सिर्फ पिस्टल या कार्पल होगी यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो हम इसको कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। कार्पल को हम पिस्टल भी कहते हैं, ऑलराइट, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। आपको याद ये रखना है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल एक साथ एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। ओके, अब इसके अलावा जो हमें जानना है वो है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, उनके अंदर बेसिकली उनका जो, हम इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हमें इस पे फोकस करना है, क्योंकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं इन दो पार्ट्स की, जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हमने डिस्कस किए, कैलिक्स, कोरोला यानी सेपल, पेटल, ये सारे के सारे कहलाते हैं एसेसरी पार्ट्स। ओके, ये सारे हैं एसेसरी पार्ट्स, क्योंकि वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं प्रोटेक्शन में, पॉलिनेशन में। लेकिन जो मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंक्शन है, जो मेन काम हो रहा है, वो हो रहा है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, इसीलिए हम इनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और जो बाकी के पार्ट्स थे उनको हम कहते हैं एसेसरी पार्ट्स। ओके, क्यों? क्योंकि जो स्टेमन है उसके अंदर मेल गैमीट बनता है एंथर में, और जो कार्पल या पिस्टल है उसके अंदर, ओवरी के अंदर एग बनता है, इसलिए ये मेन पार्ट्स हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इन सारे के सारे स्टेप्स को डिटेल में। तो ये हैं कुछ 9 स्टेप्स जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, हैव अ गुड डे।